हेलो गाइस, अज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 12.2 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th का। देखो सब तो पहला आप डेफिनेशनस करते हैं, फिर फॉर्मूलाज करांगे, फिर क्वेश्चनस करांगे। डेफिनेशन सब तो पहला आती है सैक्टर की। देखो इत्थे दो चीज़ां यूज़ होंदियां, एक सैक्टर तो एक सैगमेंट। सैक्टर की हुंदा आ कोई सर्कल आ, ठीक है, आ उहदा सेंटर आ ओ। दो आपां रेडियस लै ली। सब तो पहला आर्क किहनूं कहंदे आ? दो पॉइंटां दे विच वाला थोड़ा जिहा सरकमफ्रेंस जां कह लो पार्ट ऑफ अ सर्कल, उहनूं की बोलदे आ? आर्क। ठीक है, तो सैक्टर की हुंदा? दो रेडियस एंड आर्क दे विचाले वाला पोर्शन, उहनूं की बोलिया जांदा? सैक्टर। ठीक है, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called sector of circle. क्लीयर? दो रेडियस ते आर्क दे विच वाले पोर्शन नूं की कहा जांदा? सैक्टर। हुण देखो आह स्मॉल पोर्शन है तो इहनूं आपां की कहांगे? माइनर सैक्टर। आह वाला वड्डा पोर्शन आ लार्जर तो इहनूं की कहांगे आपां? मेजर सैक्टर। क्लीयर? नैक्सट डेफिनेशन है सैगमेंट। सैगमेंट की आ? सब तो पहला कॉर्ड की हुंदी है? सर्कल दे विच दो पॉइंट्स तो मिली हुई एक लाइन नूं की बोलिया जांदा? कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड एंड आर्क दे विच वाले पोर्शन नूं की बोलिया जांदा? सैगमेंट। ठीक है, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed between chord and the corresponding arc is called segment of the circle. Clear? कॉर्ड एंड आर्क दे विच वाले पोर्शन नूं की बोलिया जांदा? सैगमेंट। दो रेडियाई एंड आर्क दे विच वाले पोर्शन नूं की बोलिया जांदा? सैक्टर। नाउ सेम जे समॉलर रीजन है अपने कोल तां उहनूं आपां की कहांगे? माइनर सैगमेंट। जे अपने कोल लार्जर है तां उहनूं आपां की कहांगे? मेजर सैगमेंट। क्लीयर? नाउ हुण इन्हां दे फॉर्मूले ने अपने कोल। एरिया ऑफ सैक्टर कड्ढना आपां, लेंथ ऑफ आर्क कड्ढना है, ठीक है, एरिया ऑफ सैगमेंट कड्ढना सर्कल्स दे, ਉਹ एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करने ਆਪਾਂ। ठीक है, नाउ फॉर्मूला यूज्ड। सब तो पहला लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, इफ एन आर्क सबटेंड्स an angle थीटा एट द सेंटर, सेंटर दे उपर कोई आर्क थीटा एंगल बना रही है, दैन लेंथ ऑफ आर्क, देखो आ सर्कल आ, सपोज आ ए बी आर्क आ, ठीक है, इन्हें सेंटर दे उपर थीटा एंगल बनाया, ठीक है, तो आप ए बी जी आर्क बनती है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो की फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सैकेंड फॉर्मूला फिर अपने कोल एंगल थीटा ही बन रहा सेंटर दे उपर, इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, then area of sector is equals to
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लीयर। देखो हुण याद रखने का तरीका, आ आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये आर्क किस दा पार्ट है अपने कोल, सर्कल दे सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो थीटा अपॉन 360 लगा के सरकमफ्रेंस नाल मल्टीप्लाई कर देना। क्लीयर। हुण जिहड़ा अपने कोल सैक्टर आ, वो सैक्टर किहदा पोर्शन आ, एरिया ऑफ सर्कल का पोर्शन। तो थीटा अपॉन 360 लगा के पाई आर स्क्वायर नाल मल्टीप्लाई कर देना। क्लीयर। जदों एरिया ऑफ सैक्टर कढ़ना तो एरिया ऑफ सर्कल नाल मल्टीप्लाई करना, जदों लेंथ ऑफ आर्क कढ़ना है उदों सरकमफ्रेंस नाल मल्टीप्लाई करना है। क्लीयर है चीज़। नाउ थर्ड फॉर्मूला अपने कोल एरिया ऑफ सैगमेंट। देखो सैगमेंट की सी अपने कोल, कॉर्ड एंड आर्क दे विच वाला पोर्शन की हुंदा अपना सैगमेंट। ठीक है। सपोज आ सैगमेंट आपां फाइंड आउट करना, आर्क फिर सेंटर के उपर एंगल कितना बना रही है, थीटा। ठीक है। तो आपां की करांगे, एरिया ऑफ सैगमेंट का फॉर्मूला है अपने कोल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लीयर। या फिर तुसी आ कर सकते हो, या तो डायरैक्ट फॉर्मूले च वैल्यूज पुट कर दो, या फिर तुसी की कर सकते हो, देखो आ वाला पोर्शन इन्ना की बनता, इनू सैक्टर बोलते हैं। आपां फाइंड आउट आ करना, सैक्टर का एरिया फाइंड आउट करके आपां उस दे विचों ट्राइंगल का एरिया की कर सकते हैं, माइनस। क्लीयर। यही भी इत्थे भी यही चीज़ आ एरिया ऑफ सैक्टर नहीं है, एरिया ऑफ सैक्टर का फॉर्मूला माइनस इस तो बाद आ ट्राइंगल आ। हुण ट्राइंगल का फॉर्मूला की हुंदा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुंदा। ये कदों हुंदा, जदों अपने कोल राइट एंगल ट्राइंगल हुंदी है। क्लीयर। तो हुण अपने कोल इत्थे एंगल कितना बन रहा, थीटा एंगल बन रहा। तो आपां की करांगे, आ भी अपने कोल रेडियस आ भी अपने कोल रेडियस आ। ठीक है। इत्थे पुट करांगे हाफ इंटू बेस अपना कितना, आर, हाइट अपनी कितनी आ, आर। बट फॉर्मूला इत्थे साइन 90 हुंदा गा, आपां करदे नहीं हैगे। ठीक है। 90 का मतलब की है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। हुण साइन इंटू इत्थे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हैगी, इत्थे एंगल कितना, थीटा। तो आपां की लगा दिंदे आ, थीटा। तो फॉर्मूला की बन गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही लिखा होया। क्लीयर। ये फॉर्मूलाज ने। ठीक है। नैक्सट अपने कोल कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ने जो यूज़ होने हैं, वो आपां लिखते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखो सब तो पहला आपां क्लॉक की गल करते हैं, जिहड़ा उहदा मिनट हैंड हुंदा 1 मिनट दे विच कितना एंगल बनाउंदा, एंगल described by minute hand in 1 minute is equals to, देखो जिमें आ क्लॉक आ, ठीक है, इस पॉइंट के आले दुआले टोटल एंगल कितना हुंदा 360। आपां किस दी गल करते हैं, मिनट हैंड दी। तो 60 नाल डिवाइड कर दो। ठीक है। कितना आंसर आ गया, कैंसल आउट होके, सॉरी 6 डिग्री। ठीक है। तो 1 मिनट दे विच मिनट हैंड ने किन्ने डिग्री का एंगल बनाता, 6 डिग्री। क्लीयर। नैक्सट आर हैंड की गल करते हैं आपां, एंगल described by आर हैंड in 1 hour। टोटल एंगल अपने कोल 360 अपॉन आर हैंड की गल हुंदी है तो 12 नाल डिवाइड कर दो, तो एंगल कितना आ गया अपने कोल 30 डिग्री। ठीक है। थर्ड नैक्सट आप गल करते हैं आर हैंड, वो तो पहला गल की सी आपां 1 मिनट हैंड की 1 मिनट दे विच, है ना। फिर गल की आपां आर हैंड की 1 आर दे विच। नैक्सट आप गल करते हैं आर हैंड की 1 मिनट दे विच, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आर हैंड इन 1 मिनट दे विच। क्लीयर। 30 डिग्री अपॉन 60 डिग्री कैंसल आउट होके कितना आ गया 1/2। क्लीयर।
ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਤਾ ਆਰ ਹੈਂਡ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ find the area of a sector of a circle with the radius 6 cm if angle of sector is 60 degree। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 cm ਗਿਵਨ ਆ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 360 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਪੋਨ 360 ਡਿਗਰੀ ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22.7, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਇੰਟੂ 6, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 132.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਫਾਈਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ whose circumference is। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ 1/4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ 4th ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਲ ਦਾ। whose circumference is, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ 1/4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕਲਸ ਟੂ 22 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕਲਸ ਟੂ 22, 2 ਇੰਟੂ 22/7 ਇੰਟੂ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕਲਸ ਟੂ 22। ਇੱਥੋਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਇੰਟੂ 7, 2 ਇੰਟੂ 22, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 1/4 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22.7, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7/2 ਇੰਟੂ 7/2, ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 77, 4 2 ਜਾਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥਰਡ, ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਆਫ ਅ ਕਲੋਕ ਇਜ਼ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਰ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਆ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਵੈਪਟ ਬਾਏ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਇਨ 5 ਮਿੰਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸਵੈਪਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 12 'ਤੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟਸ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 'ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਵੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 360 ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਮਿਨਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ, ਐਂਗਲ ਡੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ 6 ਡਿਗਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦੂਗੀ, ਐਂਗਲ ਡੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਇਨ 5 ਮਿੰਟਸ 6 ਇੰਟੂ 5 30 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ ਸਵੈਪਟ ਬਾਏ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 360 ਇੰਟੂ
पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दो 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 आर अपने कोल कितना 14 इंटू 14 क्लीयर। 14 का स्क्वायर लिखना स्क्वायर लिख लिया करो, वैसे ये कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाती है, होर कोई फर्क नहीं हैगा। ठीक है, नाउ कटिंग कर दो, इस तो अगे कटिंग होंगी नहीं। 14 में 11 नाल मल्टीप्लाई किया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लीयर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कहते आपां एक कॉर्ड आ सर्कल की जिसका रेडियस सर्कल का कितना 10 सेंटीमीटर, दैट मीनस अपने को आर कितना 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब थीटा आपां कितना गिवन आ 90 डिग्री। कहते फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सैगमेंट। देखो आ कॉर्ड आ अपने को आर्क आ, यही हुंदा सैगमेंट, तो आप सैगमेंट कढ़ना, इत्थे एंगल कितना बन रहा 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस आपां गिवन आ कितना 10 सेंटीमीटर। तो फस्ट एरिया ऑफ माइनर सैगमेंट की आ जाएगा अपने को फॉर्मूला की सी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यूज़ पुट कर दो सारियां, थीटा कितना 90/360 इंटू पाई की वैल्यू आपां किन्नी यूज़ करन कही आ 3.14, आर अपने कोल कितना 10 इंटू 10 माइनस 1/2 10 इंटू 10 साइन थीटा साइन 90 क्लियर। नाउ कटिंग कर दो, अपने को आ गया 314/100 लगा लीए, नीचे 4 पिया सी एक 10 इंटू 10 100 माइनस 1/2 इंटू 100 साइन 90 की वैल्यू कितनी होंगी 1 क्लीयर। नाउ 100 नाल 100 कट गया, ये कट दो 2 ते 157, ये कट गया अपने को 78.5। ठीक है, माइनस 100/250। ठीक है, कैंसल आउट होके कितना आ गया अपने को, सॉरी माइनस होके ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर। हाँ जी, इसका सैकेंड पार्ट से एरिया ऑफ मेजर सैक्टर कढ़ना। मेजर सैक्टर किहड़ा आ वाला, क्योंकि आ माइनर सैक्टर आपां नूं दिता होया 90 डिग्री एंगल, तो मेजर सैक्टर आ पिछे वाला इहदा, जां तां तुसीं आ एंगल फाइंड आउट कर लो। ठीक है, या फिर की करो तुसीं आ वाला सारा सैक्टर कढ़ के एरिया ऑफ सर्कल दे विचों माइनस कर दो, तां भी अपने कोल की आ जाऊगा मेजर सैक्टर। ठीक है, आ एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। आ एंगल अपने कोल कितना आजू पॉइंट के आले दुआले सारा एंगल कितना होंदा 360। 360 दे विचों 90 माइनस कर दो तो एंगल कितना बचू अपने कोल 270 डिग्री क्लीयर। तो एरिया ऑफ मेजर सैक्टर फॉर्मूला उही आऊगा अपना θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस फर्क की है कि थीटा की वैल्यू इत्थे 270 है, रेडियस अपना सेम ही है क्लीयर। नाउ सैकेंड पार्ट अपने को थीटा की आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सैक्टर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम θ/360 इंटू जदों एरिया कढ़ना तो एरिया ना मल्टीप्लाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू 270/360, पाई की वैल्यू अपन यूज़ करन गई सी 3.14, रेडियस अपना कितना इत्थे 10 इंटू 10। ठीक है, इत्थे लिखना लिख सकते हो कि रेडियस कितना सी 10 सेंटीमीटर। नाउ कैंसल आउट कर दो 9 के टेबल ते 3 ते 4 ते 3.4 इंटू 314/100 इंटू 10 इंटू 10 100, ये कैंसल आउट हो गया। नाउ 2 के टेबल ते 157 ते फिर 2 के टेबल ते 78.5 मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को एरिया ऑफ मेजर सैक्टर कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लीयर। हाँ जी, क्वेश्चन फिफ्थ
इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब आपां नूं रेडियस कितना गिवन आ 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट मीनस थीटा कितना गिवन आ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, area of sector formed by the arc, area of segment formed by corresponding arc। सिंपल वैल्यूज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 360 ਇੰਟੂ 2 ਪਾਈ ਆਰ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 180 ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਆਰ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਾਜੇ। 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆ 180 ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੈਂਥ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਅਪੋਨ 360 ਇੰਟੂ 2 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 22/7। रेडियस अपना कितना 21। नाउ कैंसल आउट कर दो, तो अपने को आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ आ तां करके सेंटीमीटर आऊ यूनिट्स, ठीक है। सैकेंड एरिया ऑफ सैक्टर, फॉर्मूला की आ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करो, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22.7, आर कितनी है 21 इंटू 21, 7 3 ते 6 3 2 ते 11 ते 21 इंटू 11 इंटू 21 रह गया, कितना हुंदा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लीयर। नाउ एरिया ऑफ सैगमेंट कढ़ना आपां, थर्ड पार्ट। एरिया ऑफ सैगमेंट का की फॉर्मूला होंदा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यूज़ पुट कर दो, थीटा कितना गिवन से आपां नूं 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22.7, आर कितना से अपने कोल 21 इंटू 21 माइनस हाफ 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। 21 इंटू 21 कॉमन कटना, कॉमन कर लो, एज इट इज़ चली जाओ, ठीक है, तो एज इट इज़ रख लो। नाउ कैंसल आउट, आपने कोल कितना आ गया 231, ठीक है, माइनस हाफ 21 इंटू 21 441 साइन 60 कितना होंदा √3/2, ठीक है। तो अपने कोल कितना आ गया 231 माइनस 441/4 √3। इत्थे ही छड़ दो, क्योंकि √3 की वैल्यू पुट करने की लोड़ नहीं, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है, ठीक है। तो अपने कोल एरिया ऑफ सैगमेंट आ गया इन्ने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लीयर।